स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि टारगेट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे बताने वाला हूँ टाइमर के साथ। ठीक है, लाइव में सॉल्व करूँगा। यहाँ पे टाइमर चलेगा 10 मिनट का। 10 मिनट में टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बाकी जितने भी रेलवे के एग्जाम आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और जितने भी एग्जाम होते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में ये सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं अगर आप मैथ्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लाइव सॉल्व कराने वाला हूँ टाइमर के साथ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और हो सकता है मैं थोड़ा तेजी में सॉल्व करूँगा क्योंकि टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, 20 क्वेश्चन करने हैं, 10 मिनट का टाइम है, तो मैं तेजी से सॉल्व करूँगा। कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा। कॉन्सेप्ट की सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप लोग उसको देखिए। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ आइए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई कर ली, उसके बाद अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लंबवती बेलन की ऊंचाई h दिया हुआ है 14, उसका वक्रपृष्ठीय मतलब 2 पाई RH हो गया 88। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई के रेप हो गया 22/7। आर की वैल्यू निकालनी है। h हो गया 14, तो ये हो गया 44 दूना 88, 2 7 7 से 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 2 खिलौने में 20% की वृद्धि, मतलब 100 खिलौने मान लीजिए थे 100 रुपये के हिसाब से, तो 100 बेचे जाते थे, तो टोटल हो गया कितना? 10,120। तो अब बेचे जा रहे हैं 85, तो ये हो गया 10,200। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10,000 से 10,200 हुआ, यानी 2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी लिखा हुआ है। गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? चलिए a प्लस बी हो गया माइनस ए सी माइनस बी सी, यहाँ से आपका मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? माइनस सी कॉमन, तो a प्लस बी, तो मिल गया आपका a प्लस बी ए माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। चलिए 4 आदमी 6 औरतें, 4 आदमी 6 औरतें मिल करके 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसे गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 32m प्लस 6 8 6 48W इक्वल टू 10 3 30m प्लस 10 7 70W। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2m बराबर 22W। तो 1m की वैल्यू कितनी आ रही है? 11W। एक आदमी 11 औरतों के बराबर है, तो ये हो गया 11 चौक 44 6 50। ठीक है, 50 औरत 8 दिन में करती हैं, तो बोला है कि 10 औरतें कितने दिन में करेंगी, तो ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40। तो 40 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि 17-20 को हटा करके 11 खिलाड़ियों का अवसर 2 कम हो जाता है, 2 महीना कम हो जाता है, तो 11 इंटू 2 मंथ के हिसाब से चलेंगे तो 22 कम हो रहा है कितने में से? 17 प्लस 20 यानी 37 वर्ष। 37 वर्ष को आप महीने में बनाएंगे तो 12 से गुणा करेंगे, तो 12 3 36 360, 12 से 84, ये हो गया 444। इसमें से 22 घटा लीजिए तो मिल गया कितना? 211। अब 211 का आपको क्या करना है? औसत निकालना है, तो 211 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 211 आया ना, 422। अच्छा, जब इसका औसत निकाला तो कितना आ गया? 211। ठीक है, 422 का निकालेंगे तो आ जाएगा 211। 211 जो आपका आया हुआ है, इसको आपको महीने में कन्वर्ट करना है, तो आपका आ जाएगा 17 मंथ और 17 वर्ष 7 महीना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 2000 का 3% के हिसाब से 7200 मिलता है, तो एक साल का कितना हो जाएगा? 2400। तो 2400 के हिसाब से अगर 20,000 का हम लोग देखें, PRT/100। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो, आर की वैल्यू आ गई 12%। तो 20,000 का 3 साल के लिए जब 12% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का हो जाएगा देखिए 2400, दूसरे साल का यहीं पे कॉपी होता है, तीसरे का भी कॉपी होता है। ठीक है, अब 2400 का जब 12% निकालेंगे तो 10% हो गया 240, 2% हो जाएगा 24 गुना 48, तो आ गया 288। तो 288 288
ठीक है। और फिर इस 2400 का देखते हैं तो 288, और फिर से जब 288 का 12% निकालेंगे तो 10% आपका होता है 28.8, और 2% कितना हो जाएगा 2.8, यानी 4, 5.76 इस तरह से आएगा। तो 6, 8, 5, 3, 8, 7, 5 लगाए, 5, 3, 8, 5, 34 लगाए, 2, 3, 34.56, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। तो लास्ट में 56 मिलना चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80, 98.56, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला, इसमें बोला है 1, 8, 9 क्वेश्चन मार्क 25, 216 इस तरह से बढ़ रहा है। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे चल रहा है, और ये क्या है 2 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब, और यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब है। तो 4 का क्यूब यहाँ पे क्या मिलने वाला है 64, आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आठवें में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 4, 5 के अनुपात में है, यानी 4x है 5x है। कह रहा है कि पहली में 20% की वृद्धि करें, तो मतलब 4 इंटू 120/100। दूसरी में क्या करें, दूसरी में 20% की कमी कर दें, 20% कमी करेंगे तो 80/100 है, इससे कट गया, x से x कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब उसके बाद क्या बचा आपका, 4 से 2 बार में a कट गया, 2 से a कट गया 6, तो क्या मिल गया 6:5 आंसर हो गया, ठीक है। 9th में देखिए प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, तो डायग्राम दिया नहीं है तो इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं। किसी कक्षा में खंड 2 में 35 और इतने विद्यार्थी हैं, प्राप्त विद्यार्थियों का अनुपात आपसे पूछा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसको सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। फिर देखिए आपका 76, 48, 84, 66, 70 और 64 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा सही है, इसका औसत बताना है। तो इन सबको जोड़ करके बस उससे आपको भाग कर देना है। तो जोड़िए, 7, 4, 11, 8, 19, 20 पर 25, 35, 2, 32, 6, 38 है ना, बटे 6 करना है। तो ये आ रहा है टोटल 408 बटे 6, 6 छः के 36, कितना बचा 4, 8, 6, 48, 68 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5% की हानि पे बेचते हैं, मतलब 5% पीछे जा रहा है, और 10% लाभ पे मतलब 10% आगे जा रहा है, तो उसको टोटल लाभ मिलता है 75। तो टोटल 15% की वैल्यू दे रखा है 75, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो 500 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी ने इतना साझा किया, चलिए 12.5% पाता है, शेष पे लाभ, टोटल लाभ देखिए है आपका 2160 रुपये, इसका हो गया 12.5% मतलब 1/8। तो 8 से इसको कट करेंगे तो 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 270 आ गया। तो 2160 में से 270 को आप कर लीजिए माइनस, तो 0, 16 में से 7 गया 9, ठीक है, 0 में से 2 गया 8, 1890। अब इसको जो रेशियो डिवाइड हो रहा है 15:12 में डिवाइड हो रहा है, 3 5 15, 3 चौके 12। तो पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 5 है, तो 5 इंटू 1890, और टोटल हिस्सा 9 से कर दिया, 9 दूना 18, 210, तो कितना हो गया 1050, ठीक है। तो 1050, सॉरी, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1085 तो आएगा, 1050 ये हो गया, और 1050 ये था, और पहले कितना मिल चुका है 270, तो 0, 7, 5 भाग 2 1320, ठीक है। 14 को देखिए, समांतर श्रेणी में लास्ट से 11वां पद पूछा हुआ है ना, तो अगर लास्ट से पूछे तो आपका जो फार्मूला होता है n-r+1 होता है शुरुआत से। तो यहाँ पे सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, तो लास्ट टर्म है आपका 254 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है आपका यहाँ पे 5, तो घटा देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर घट गया 250 बटे 5, 50 और 1 51, तो n की वैल्यू आ गई 51, ठीक है। तो 51 माइनस 11 प्लस 1, तो 51 में से 11 गया 40 और 1 41वां पद आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे 4 प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 प्लस 40 इंटू यानी 200, यानी 204 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं एक संबंधी 5 के अनुपात में इनका गुणनफल दिया हुआ है, तो मतलब आ गया आपका 5x² की वैल्यू हो गई 320, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 64, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, एक हो गया 8, एक हो गया 40, तो हो गया टोटल 48, ठीक है। चलिए, 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में कर सकते हैं, 25 आदमी 27 घंटे में कर रहे हैं, तो 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे,
तो 5 तिया 15, 5 छः 25, 3 9 27, 9 बचे 45 आपका सही आंसर हो जाएगा। बोला है कि 17 3.6 मतलब इतना ग्राम का कितना परसेंट है आपसे पूछा है, तो इससे कट करेंगे। 72 ग्राम है, सॉरी ये 72 ग्राम है, तो 36 गुना 72, तो ये कितना आ जाएगा 2% आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि 24 बल्लों और इसका मूल्य इतना है, तो 3 बल्लों यानी कि 8400 को आपको क्या कर देना है, 8 से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1050 आपका सही आंसर होगा। 12 आदमी 8 घंटे काम करते हैं, मतलब 96 घंटे का पैसा मिल रहा है 840, तो 1 घंटे का कितना मिला 48 गुना 96। ठीक है ना, तो समझ आने वाला है बिल्कुल। 448 गुना 96 2 यानी 5 मिलेगा। तो आपसे पूछा है 18 इंटू 12 का, तो 180 प्लस 18 दूना 36, 6 216 इंटू 5, 16 पचे 80 यानी 1080 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसका आंसर आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए टाइम टाइम देखिए कितना जल्दी मतलब चला गया है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम की वजह से गड़बड़ हो गया, अदरवाइज सारे क्वेश्चन हो चुके थे। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे मुझे लिख के बताना पड़ा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो ऐसे ही आपके डेमो के लिए बस मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी मैं सारे क्वेश्चन, कोई भी अगर क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और आपको जब समझ में नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज तो नहीं समझ में आएगा ये कंफर्म है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो का रिस्पांस जरूर दीजिएगा, इसमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए ठीक है, बस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।